अब एक क्वेश्चन यहाँ पर है। इस क्वेश्चन में एक रोलिंग बॉडी है और इसके ऊपर एक प्लैंक रखा हुआ है। रोलिंग बॉडी का सेंटर O है और सेंटर इसका V0 से आगे चल रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसका रेडियस R हो गया। प्लैंक की वेलोसिटी है V, जिसके बारे में पूछा गया हमसे कि V की वैल्यू क्या हो जाएगी। साथ में ये मेंशन किया गया है कि नो स्लिपिंग एट एनी कॉन्टैक्ट। जहां पर कॉन्टैक्ट है वहां पर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। ओके, ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। तो सॉल्व करना है इसे। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को IAOR कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट O पे बैठ के सॉल्व कर सकते हो, यहां बैठ के सॉल्व कर सकते हो, यहां बैठ के सॉल्व कर सकते हो, कहीं पर बैठ के सॉल्व कर सकते हो। यहां पर मैं एक काम करता हूं, इस पॉइंट का नाम देता हूं P, ये पॉइंट O है और इस पॉइंट का नाम देता हूं A। आप चाहो तो P पे बैठ के सॉल्व कर लो, O पे बैठ के सॉल्व कर लो, या फिर A पे बैठ के सॉल्व कर लो। आगे बढ़ने से पहले एक काम मैं पहले कर लेता हूं। मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ऐसे। ये सेपरेशन R होगा तो ये सेपरेशन में कितना हो जाएगा, R के बराबर, यानी टोटल AP की लेंथ हो जाएगी, यानी A और P के बीच का सेपरेशन हो जाएगा 2R के इक्वल। इतनी बात है। तो पॉइंट P जो है ये, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर कोई स्लिपिंग नहीं है। तो जो सरफेस की वेलोसिटी वो कॉमन होनी चाहिए। तो एक सरफेस रेस्ट में, दूसरा भी रेस्ट में होगा। वैसे ही VA भी हो जाएगा कितना, V के बराबर। इतना ही है। अब आप एक काम करो, यहां से बैठे काम कर लो। कहां से बैठ के भाई, तो P पॉइंट पे बैठ करके। P पॉइंट पे बैठने का खास बेनिफिट ये है कि P पॉइंट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। तो इसके बाद पूरा का पूरा सिस्टम ω0 से घूमता नजर आना चाहिए। अब यहां बैठ के मैं डायरेक्ट O और A के बारे में बात कर सकता हूं। एक काम करता हूं, पहली बार मैं IAOR के अबाउट बात कर लेता हूं, यानी पॉइंट P के अबाउट बात कर लेता हूं। यहां से बैठ के जब मैं O पॉइंट को देखता हूं तो मैं लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ O इक्वल्स टू ω0 इंटू R। और जब मैं पॉइंट A को देखता हूं तो मैं लिखता हूं VA इक्वल्स टू ω0। और ये कितना दूर है यहां से भाई, 2R डिस्टेंस दूर है, तो मैंने लिख दिया 2R। दोनों इक्वेशन को जब तुम डिवाइड करोगे यू विल गेट V0 अपॉन V की वैल्यू 1/2 एंड द वैल्यू ऑफ V विल बी 2V0। तो यहां पर हमें वैल्यू मिल गया V का। आप चाहो तो यहां से ओमेगा निकाल सकते हो। ω0 की वैल्यू हो जाएगी V0 अपॉन R। दिख रहा है सबको? ये सिंपल सा तरीका हो गया IAOR के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है भाई।